देखिए राजा 370 का बाजा, इसी बात को लेकर दंगल में हम बहस कर रहे हैं। अब सवाल यह है 370 हटाए जाने का बाजा आखिर कब तक बजता रहेगा और कब तक पाकिस्तान परस्त बयान दिए जाते रहेंगे देश के बड़े नेताओं की ओर से, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कहा जा रहा है नाके पर तैनात पुलिस वालों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले पर 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, साथ ही 2 सब्जी विक्रेताओं सहित 3 अन्य लोगों की भी जान चली गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमला करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में 3 अन्य जवान भी जख्मी हो गए हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हुए सवाल बड़ा यही है, पीडीपी चीफ की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरी बदनाम हो रहे हैं, इसको रोके जाने की जरूरत है। लेकिन क्या सरकार की ओर से रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है? मोहित जी, सीधा सा सवाल आपसे यह है, अगर हम पिछले कुछ सालों में तुलना करें तो यहां पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है आतंकवाद के खिलाफ, और आंकड़े बताते हैं कि कमी भी आई गई है। ये चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं? देखिए चित्रा जी, आपने बड़ा सीधा सा सटीक सा सवाल पूछा, मैं सटीक सा जवाब दूंगा। आप कहते हैं आंकड़ों में कमी आई, कहीं 2-4 आंकड़े कम हो गए, 2-4 आंकड़े बढ़ गए, इससे मसला खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद आज भी वहां पे है जैसा वहां पहले था। मेरा प्रश्न राय साहब से भी और अपराजिता जी से भी स्पष्ट तौर से है कि जब वो किसी एक विदेशी मुल्क अफगानिस्तान में जाके तालिबान के साथ पाकिस्तान से कंधा मिलाकर वहां पे पीस टॉक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिस अफगानिस्तान में $300 बिलियन का निवेश हमने किया, उनका पार्लियामेंट बनाया, वहां एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, वहां हेल्थ में इन्वेस्ट किया, वहां एयरपोर्ट में इन्वेस्ट किया, वहां हमने इतनी सारी एम्बेसीज में इन्वेस्ट किया। हम वहां की सरकार के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो रेबेल ग्रुप है तालिबान, जहां जिनके सिर पे हमारे यहां से एक हवाई जहाज अगवा करने का आरोप साबित हुआ है, और उसके एवज में यहां से 3 आतंकवादियों को यहां से छोड़ा गया है। जब मोदी गवर्नमेंट वहां तालिबान के साथ बात कर सकती है, तो कश्मीर में बंदूक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहां बातचीत का दौर शुरू क्यों नहीं किया जाता है? इसका जवाब मैं ले लूंगी अपराजिता जी से, लेकिन ये जो आतंकी हमला आज हुआ है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोहित भान जी, देखिए नहीं, कश्मीर पर रहिए ना सर, आप कहां तालिबान जा रहे हैं बार बार? अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर फिर से हम चर्चा कर लेंगे, वहां पर क्यों बातचीत की जा रही है इस पर फिर से हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन कश्मीर पर रहते हैं ना सर, कश्मीर पर अपनी धरती पर रहते हैं, अपनी धरती पर अपने कश्मीर पर बात करते हैं। मोहित भान जी, आज जो आतंकवादी हमला हुआ है, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कर रहा है, लेकिन वहां पे देखिए वहां पे वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, उसके लिए तालिबान जिम्मेवार है, उसके लिए अलकायदा जिम्मेवार है। ये तो सभी के सामने आ जाएगा, जैसे जैसे इसके ऊपर स्पष्टीकरण आता रहेगा, पुलिस भी अपनी इंक्वायरी करेगी, ये सबके सामने आ जाएगा कि इसके जिम्मेवार कौन है। लेकिन जो शाना बशाना होकर, जो कंधे से कंधा मिलाकर मोदी गवर्नमेंट वहां पे आतंकवादियों के सामने घुटने टेक कर वहां पे बात कर रही है, पीस टॉक्स कर रही है, ये देश को बताना चाहिए कि वो ये दोगलापन देश के साथ क्यों कर रहे हैं, वो देश को अंधकार में क्यों रख रहे हैं, वो देश को वहां तालिबान के साथ एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तालिबान के साथ चाय पी रहे हैं, तालिबान के साथ कल को वो अपराजिता सारंगी जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए, उसके बाद इरफान साहब मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। बोलिए अपराजिता जी। मोहित जी को मैंने सुना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीक से हट क्यों रहे हैं। पृथकतावादी मानसिकता को लेकर ये कब तक चलेंगे? से बात क्यों कर रही है? जिस तरह से सरकार तालिबान से बात कश्मीर में बीजेपी इनका दुष्प्रभाव रहा, मुझे लगता है इसी की वजह से आज अलगाववादी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। हम अमन शांति लाने की दिशा में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से वहां अपराध हो रहे थे, उन अपराधों की संख्या में काफी कमी हुई।